जय हिंद दोस्तों, क्या इतना तकलीफ, इतना कष्ट देना किसी जवान के लिए अच्छा लगता है? जो जवान गुहार लगा रहा है, और देखिए इस जवान का वीडियो। मैनपुरी पुलिस, ओछा पुलिस, पहले मेरे ऊपर गलत केस लगा था। मैं ड्यूटी पे था। फिर मेरे भाई फौजी है, उस पर गलत केस लगा था। अभी सर मेरी बीवी के खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा के कोर्ट में केस कर दी। साथ ही मैं कहूंगा कि कवि साहब है, मेजर कवि साहब, और जो प्रैक्टिस करते हैं एएफटी में हैं, इन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का जवान इतना डिसिप्लिन्ड होता है ना, इतना कमिटेड होता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकता। आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी जवान्स अगर उनके साथ बदतमीजी नहीं हुई होगी ना, वो कभी हाथ नहीं उठाएंगे। बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, कम से कम पुलिस वालों से लाख दर्जे बेहतर हैं। अब उनके साथ बदतमीजी की होगी पुलिस वालों ने, लेकिन पुलिस, अपनी ही पुलिस, उसको इस चुंगल में फंसा लेती है कि परेशान करती है, और उस चुंगल से जवान निकल नहीं पाता, छटपटाता है। और वैसे ही ये जवान है राज यादव, और ये छटपटा रहा है। क्यों छटपटा रहा है? ये कह रहा है कि हमारे ऊपर केस था, हमने भोगता, उसके बाद हमारी वाइफ के ऊपर केस लगा दिया, और वाइफ के ऊपर जिस दिन इंसिडेंट का केस लगा, उस दिन मेरी वाइफ मेरे क्वार्टरों में अहमदाबाद कंटोनमेंट में थी। आप देख सकते हो, मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी वाइफ मेरे पास थी, मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा। इसके लिए हमने एसपी से गुहार लगाई, डीआईजी से गुहार लगाई, सीएम को चिट्ठी लिखा, पीएम को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा, लेकिन सुनवाई नहीं है। क्या न्याय नहीं है? क्या जवान इतना खराब हो सकता है? वो आज सोशल मीडिया पे आया है, सर्विंग सोल्जर है, गुहार लगा रहा है कि 4 जनवरी 2024 को मेरी वाइफ ने, जिसने केस किया, जगह जिस विवाद चल रहा है, उसकी वाइफ को उसके घर जाके मारपीट की। जबकि सर 4 जनवरी 2024 को मेरी वाइफ फैमिली क्वार्टर में अहमदाबाद अल्बर्ट टेका क्वार्टरों में मेरी वाइफ रहती थी, जबकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। हमने डीआईजी, आईजी, योगी जी को 4 बार लेटर भेजे, राष्ट्रपति को भेजे, पीएमओ को भेजे, गृह मंत्रालय को भेजे, लेकिन सर कुछ नहीं हो रहा। फौजी जहाँ लिख दिया, मैं आर्मी वाला हूँ, वहाँ सर कोई सुनवाई ही बिल्कुल फौजी की नहीं हो रही है। अगर हम गलत हैं तो चलो सही है, गलत हैं तो हमारी कोई हेल्प ना करे। अब कि मेरी फैमिली 4 जनवरी 2024 को अहमदाबाद फैमिली क्वार्टर में थी, वहाँ सीएमपी के पोस्ट है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं स्कूल बस चलाता था। 4 जनवरी 2024 के स्कूल बच्चे छोड़ने मेरी मैडम आई थी, वहाँ कैमरे हैं। फौज हमें वो रिकॉर्डिंग तक नहीं दे सकती है, जो मैं अपनी वाइफ को निर्दोष साबित कर सकूं कि मेरी वाइफ को झूठा केस लादा गया है। तो सर क्या इन अफसरों से हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या करें हम समझ नहीं आ रहा सर। दूसरा, गृह मंत्रालय को 31 तारीख को हमने कंप्लेंट डाला था सीपी ग्राम पे, उसमें मैंने आर्मी लिख दिया अपने आप को कोष्टक में। तो गृह मंत्रालय 31 को डाला और 2 तारीख को हमारी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया। ना हमारी कंप्लेंट मैनपुरी भेजी गई, ना जांच कराई गई। 2 तारीख को कंप्लेंट क्लोज कर दी गई। ये सर भारतीय सेना का वो है। मैं आपके पास जो 31 तारीख को हमने सीपी ग्राम पे गृह मंत्रालय कंप्लेंट भेजी, उसका भी सर कॉपी भेज रहा हूँ। सर क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं क्या नौकरी करूँ, छोड़ूँ या हथियार उठाऊँ, क्या करूँ? पहले मुझ पे केस लादा, चलो वो हमने जमानत करा दी, वो तारीख में अटेंड कर रहा हूँ। फिर मेरे भाई को अपराधी बनाया पुलिस ने, अभी मेरी बीवी को भी अपराधी बना दिया। 4 जनवरी 2024 को अगर मेरी वाइफ गाँव में भी रही हो ना सर, तो मैं फांसी लगा दे, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये पुलिस प्रशासन इतना बिक चुका है, बहुत ज़्यादा, और फौज तो बिल्कुल हाथ खड़ी कर रही है। हमारा सीओ कह रहा है हमें तुम्हारे केस में कोई सहानुभूति नहीं है। तो सर अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? एप्लीकेशन लिख रहा है, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा है। कोई भी जांच आती, थाने में आती, वो थाना इसके खिलाफ है। पहले भी इसने थाने को गलत चीज का विरोध किया तो ये फंसा लिया, फिर इसकी बीवी को फंसा लिया, और इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। क्या इतना भी नहीं कर सकते लोग? क्या इतनी, अब बिल्कुल ही सब कुछ हो गया है कि सेना क्या आदमी है, चलने दो, बस आप देशभक्ति की बात करते हो। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत खराब बात है। ये देश के लिए खराब बात है, देश के युवाओं के लिए खराब बात है। माना कि ये इंडिविजुअल का केस नहीं है, इससे गलत मैसेज जाएगा। मैं माननीय योगी जी से गुहार करता हूं कि आप इस जवान को न्याय दीजिए। आखिर वो एसपी के पास गया है, डीआईजी के पास गया है, क्या सब लोग
उनके कहने पर, यानी जो थाने वाले कह रहे हैं वही सही है क्या ये जवान झूठ बोल रहा है, इसकी इंक्वायरी करा सकते हो अच्छे से, इसको न्याय दिलाजिए। वो गलत चीज नहीं मांग रहा आपसे, न्याय मांग रहा है। तो आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो प्लीज।